वेलकम टू एजुविस एकेडमी। आज हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाला है जो रिसेंटली सारे एग्जाम्स के लिए आ रहा है, जैसे कि डीएचए, हैड, ट्रोमेट्रिक और पीएसएनबी जैसे एग्जाम्स में रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस आ रहा है उनमें से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट करके आज हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, एजुविस एकेडमी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों कंडक्ट कर रहा है। अगर आप क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉच दिस क्वेश्चंस। ये जो सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ओके, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है, इन द मिडल ऑफ बाथिंग अ क्लाइंट, the unit secretary notifies the nurse that there is an emergency telephone call. Which action should the nurse implement to best assure the client's safety? So यहाँ पे एक नर्स एक क्लाइंट को एक पर्टिकुलर केयर दे रहा है जो है बाथिंग। सो इन बिटवीन क्या होता है, बीच में एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है। सो वो कॉल अटेंड करने से पहले पेशेंट की सेफ्टी अश्योर करने के लिए व्हाट शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, क्या करना चाहिए, यही क्वेश्चन। ओके, ऑप्शंस पहले देखते हैं। क्विकली फिनिश द बाथ बिफोर आंसरिंग द कॉल, इमीडिएटली लीव द क्लाइंट्स रूम एंड आंसर द कॉल, कवर द क्लाइंट, प्लेस द कॉल लाइट विद इन रीच, देन लीव टू आंसर द कॉल, लीव द डोर ओपन एंड आस्क स्टाफ टू मॉनिटर द क्लाइंट एंड देन लीव टू आंसर द कॉल। सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेशेंट की सेफ्टी अश्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो केयरिंग दे रहे हैं वो क्या है, बाथरूम, पेशेंट को बाथिंग में असिस्टेंट कर रहा है। सो बाथरूम में असिस्टेंट कर रहा है मतलब पेशेंट को किसी की असिस्टेंट का जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि वो शायद ओल्ड एज होगा या फिर कुछ वीक पेशेंट होगा या ओबीज पेशेंट होगा। जो भी रीजन है उसको एक असिस्टेंट का जरूरत है जिसको हम केयरिंग कर रहा है। सो बीच में इमरजेंसी कॉल आ रहा है, सो वो अटेंड करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि पेशेंट सेफ है या फिर पेशेंट कंफर्टेबल है। ओके, अगर आप ऑप्शंस पे देखेगा तो पहला ऑप्शन है क्विकली फिनिश द बाथ बिफोर आंसरिंग द कॉल। जो भी प्रोसीजर हम कर रहा है वो जल्दी में फिनिश करके कॉल अटेंड करने के लिए भागना। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक पेशेंट जिसको असिस्टेंस की जरूरी है, जो प्रोसीजर हमको स्लोली करना चाहिए उसी को अगर जल्दबाज में कंप्लीट कर लेगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। ओके, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट पेशेंट सेफ है और पेशेंट कंफर्टेबल है। ठीक है, सो क्विकली फिनिशिंग द बात रॉन्ग आंसर है। दूसरा ऑप्शन है इमीडिएटली लीव द क्लाइंट्स रूम एंड आंसर द कॉल। पेशेंट को बीच में छोड़ के वो कॉल अटेंड करना चाहिए, वो एकदम गलत है, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो वो है जो पेशेंट को हम अभी केयरिंग कर रहा है। ठीक है, वो भी इमरजेंसी है, लेकिन पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो पेशेंट वो सेफ एंड कंफर्टेबल है। ओके, सो इमीडिएटली लीविंग द क्लाइंट्स रूम इज आल्सो रॉन्ग आंसर। तीसरा ऑप्शन आप देखिए, कवर द क्लाइंट, प्लेस द कॉल लाइट विद इन रीच, देन लीव टू आंसर द कॉल। पहले पेशेंट को कवर किया, उसकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट किया और कवर किया, पेशेंट विल बी कंफर्टेबल। और सेफ्टी के लिए अगर कुछ इमरजेंसी है तो इसको कॉल करने के लिए कॉल लाइट विद इन रीच प्लेस किया एंड देन लीव टू आंसर द कॉल। सो ऑप्शन सी एक राइट आंसर है। ऑप्शन डी भी देखते हैं, लीव द डोर ओपन एंड आस्क स्टाफ नर्स टू मॉनिटर द क्लाइंट। इसमें यह कह रहा है कि बाथरूम की डोर ओपन करना चाहिए और किसी दूसरे स्टाफ को उसको मॉनिटर करने के लिए असाइन करना है, देन लीव टू आंसर द कॉल। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, जैसे कि बाथरूम है, पेशेंट का प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर लीविंग द डोर ओपन मतलब हमेशा ओपन करके रखना, मतलब पेशेंट की प्राइवेसी और कंफर्टेबल लेवल वो नीचे हो जाता है। सो राइट आंसर इज फॉर कंफर्ट एंड टू मेंटेन प्राइवेसी, कवर द क्लाइंट। फॉर सेफ्टी असिस्टेंस, प्लेस द कॉल लाइट विद इन द रीच। इमरजेंसी है तो पेशेंट को कॉल करने के लिए कॉलिंग लाइट एंड देन लीव टू आंसर द कॉल। सो ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन सी। ओके, second question, a client has a prescription for valproic acid 250 mg once daily
To maximize the client safety, which time is best for the nurse to schedule administration of medication? So यहाँ पे क्वेश्चन एक ड्रग के टाइमिंग का है. So ड्रग है वाल्पोरिक एसिड. क्वेश्चन ये है to maximize client safety, which time is best for administration? So हमें पहला चीज ये है कि ड्रग का नाम वाल्पोरिक एसिड है. So क्यों ऐसा क्वेश्चन है कि टू मैक्सिमाइज क्लाइंट सेफ्टी, अगर वाल्पोरिक एसिड लेगा तो सेफ्टी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वाल्पोरिक एसिड किस चीज के लिए यूज करता है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब हमें स्टडी करना चाहिए. ओके, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद वाल्पोरिक एसिड के बारे में भी देखते हैं. ऑप्शन ए विथ लंच, ऑप्शन बी विथ ब्रेकफास्ट, सी बिफोर ब्रेकफास्ट, ए एट बेड टाइम विथ अ स्नैक. ओके, सो आंसर में जाने से पहले हम देखते हैं कि वाल्पोरिक एसिड क्या है, उसका एक्शन और उसका साइड इफेक्ट्स. वाल्पोरिक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ सीशर्स, खास करके सीशर को ट्रीट करने के लिए यूज करता है, एंटी कन्वल्सन जिसको बोलते हैं. ओके, सेकंड, इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब बीपीएडी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें एक पेशेंट को डिप्रेशन एंड मैनिया स्विच करके आता है, डिप्रेशन टू मैनिया हमेशा स्विच करते रहता है. उसमें मैनिक फेज में हम वाल्पोरिक एसिड भी यूज करते हैं. जो पहला ड्रग यूज करते हैं वो है लिथियम कार्बोनेट, उसके साथ में वाल्पोरिक एसिड भी जो मैनिया ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं. और तीसरा है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक्स. ओके, सो खास करके 3 एक्शन है. एक है एंटी कन्वल्सेंट, सेकंड टू ट्रीट मैनिया ड्यूरिंग बीपीएडी, थर्ड इज टू प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक्स. ओके, अब देखते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या है. ओके, साइड इफेक्ट्स है डायरिया, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, हेयर लॉस, ब्लड और डबल विजन, चेंज इन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, रिंगिंग इन द ईयर्स, ट्रेमर, अनस्टेडीनेस एंड वेट चेंजेस. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है वो यहाँ पे बोल्ड लेटर में मेंशन किया है. देखिए, इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहला देखिए डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस. ओके, ब्लड और डबल विजन, अनस्टेडीनेस, ट्रेमर्स. तो पहले हमें सोचना है कि कौन सी पेशेंट को हम वाल्पोरिक एसिड देते हैं. पहला है सीशर्स. सीशर पेशेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी, क्योंकि उसको जब भी सीशर आता है ट्रेमर्स हो जाता है, सो फॉल होने का चांसेस बहुत है. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी. सेकेंड सिनेरियो इज मैनिया पेशेंट. मैनिया में क्या होता है, पेशेंट हमेशा हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस होता है. उस टाइम पे हम अगर ड्रग देगा, सो ये जो ड्राउसीनेस और अनस्टेडीनेस और ट्रेमर के वजह से गिरने का चांसेस बहुत है, और इंजरी हाई रिस्क और इंजरी भी है. ठीक है, सो ये जो फॉल और रिस्क ऑफ इंजरी प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सी टाइम पे या किस टाइम पे हमें वाल्पोरिक एसिड देना है. ठीक है, सो फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए कि पेशेंट का गिरने का चांसेस बहुत है, और साइड इफेक्ट में क्या होता है, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, अनस्टेडीनेस, ट्रेमर, ये सब है. सो फॉलिंग या इंजरी प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टाइम सही है, विथ लंच, विथ ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, एट बेड टाइम विथ स्नैक. यूजुअली क्या होता है, डे टाइम में पेशेंट्स एक्टिव हो जाता है या फिर कुछ एक्टिविटी भी करता है. ठीक है, उस टाइम पे अगर एक ड्रग हम देता है जिसका साइड इफेक्ट है ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, सो क्या होता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, गिरने का चांसेस बहुत है और इंजरी होने का चांसेस हाई है. सो बेस्ट टाइम टू गिव वाल्पोरिक एसिड इज एट बेड टाइम विद अ स्नैक, क्योंकि साइड इफेक्ट्स जो मैंने बताया वो है डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, ब्लड विजन, अनस्टेडीनेस एंड ट्रेमर्स. ठीक है, सो आंसर डी वो है at bedtime with snack. Next question, a client has arrived in the labor and delivery unit in active labor. The nursing assessment reveals a recurrent history of diagnosed genital herpes and the presence of lesions in the genital tract. Which intervention should the nurse initiate? Okay. A, limiting visitors, B, maintaining reverse isolation, C, preparing for cesarean delivery, D, preparing for artificial membrane rupturing. So अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे की पॉइंट्स ये है, क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, इन एक्टिव लेबर. ओके, एक्टिव लेबर है. सो हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को लेबर या डिलीवरी में असिस्ट करना.
प्रॉब्लम क्या है? असेसमेंट रिवील्स हिस्ट्री ऑफ जेनिटल herpes and presence of lesions in the genital tract. जेनिटल ट्रैक्ट में जेनिटल ट्रैक्ट में लीशंस है herpes इन्फेक्शन के वजह से. ओके, सो द गोल, जैसे मैंने बताया, हमारा गोल ये है कि पेशेंट को डिलीवरी में असिस्ट करना. लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी हम ऑप्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है? ड्यूरिंग नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी जब बेबी का हेड डिलीवर होता है, सो ये जो इन्फेक्टेड लीशंस और या फिर इन्फेक्टेड डिस्चार्ज ये बेबी के आंख में जाने का चांसेस है, विच कॉजेस ब्लाइंडनेस एंड विजुअल प्रॉब्लम्स. ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं ऑफ्थाल्मा नियोनेटारम. ऑफ्थाल्मा मींस आई, नियोनेटारम मींस नियोनेट. ओके, सो अगर एक पेशेंट को एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्राइकोमोनियासिस या फिर herpes ऐसे इन्फेक्शंस होता है तो वजाइनल एरिया में डिस्चार्ज हमेशा होता है. सो नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करेगा तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है. सो हमारा पहला ऑप्शन है प्रिपेयरिंग फॉर ए सिसेरियन डिलीवरी. ओके, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन विच इज कॉल्ड ऑफ्थाल्मा neonatarum, which is blindness occurs in babies due to the entry of vaginal lesions into the baby's eye. Okay, so ये है answer is option C, preparing for cesarean delivery. Question: a client admitted 2 days ago with a diagnosis of moderate depression begins smiling and reporting that the crisis is over. Which priority modification to the treatment should occur based on the behavioral cues of the client? A. Allowing off-unit privileges. B. Suggesting a reduction of medication. C. Allowing increased room activities. And D. Increasing the level of suicide precautions. So यहाँ पे एक डिप्रेशन क्लाइंट है, मॉडरेट डिप्रेशन. माइल्ड और सीवियर के बीच में जो स्टेज है वो है मॉडरेट डिप्रेशन. 2 दिन पहले एडमिट हो जाता है. पेशेंट का सिम्टम्स क्या है? बिगिन स्माइलिंग एंड रिपोर्टिंग दैट द क्राइसिस इज ओवर. सारे जो क्राइसिस अभी खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है. ओके, एंड पेशेंट स्माइलिंग भी कर रहा है. सो ये जो बिहेवियर देख के हमें कौन सी मॉडिफिकेशन और क्या मॉडिफिकेशन अपने प्लान में इम्प्रूव करना चाहिए या फिर प्लान में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर में जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक डिप्रेसिव पेशेंट है, सडनली वो स्माइलिंग करके बता रहा है कि सारे जो क्राइसिस है अभी ठीक हो गया है या फिर खत्म हो चुका है. वो ऐसे डायलॉग सुन के हमें क्या पता लगाना चाहिए? ठीक है, सो ये है कि अगर एक डिप्रेसिव पेशेंट सडनली स्माइलिंग करता है और सेज दैट ऑल द क्राइसिस इज ओवर, ये इंडिकेट करता है पेशेंट के माइंड में सुइसाइडल आइडिएशन है. इसलिए वो कह रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स अभी खत्म हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अभी आएगा. ऐसा करके डायलॉग वो जब भी कहता है तो इट इंडिकेट्स पेशेंट इज हैविंग सुइसाइडल आइडिएशंस. सो हमें क्या करना चाहिए? पहले 3 ऑप्शंस अगर आप देखेगा तो उसमें ये मेंशन कर रहा है कि पेशेंट कंडीशन इज इंप्रूव्ड. ठीक है, अलाउइंग ऑफ यूनिट प्रिविलेजेस, सजेस्टिंग अ रिडक्शन ऑफ मेडिकेशन, डोज कम करना, इंक्रीज्ड इन रूम एक्टिविटीज, पेशेंट को रूम पे अंदर ही एक्टिविटीज देना. ठीक है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो इंडिकेट करता है सुइसाइडल आइडिएशंस. ये जो 3 आंसर्स वो रॉन्ग है. करेक्ट आंसर है इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सुइसाइड प्रिकॉशंस. सो ये बात इंपॉर्टेंट है, जब भी पेशेंट की एनर्जी लेवल जो हाई हो जाता है, द रिस्क फॉर सुइसाइड इज ऑल्सो हाई. खास करके स्टार्टिंग फेज में जब भी एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू करता है उस टाइम पे पेशेंट का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है. पहले फर्स्ट हमें ऐसा लगेगा कि कंडीशन इंप्रूव हो गया, लेकिन नहीं. इफ द एनर्जी लेवल इज हाई एंड द पेशेंट इज सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम इज ओवर, इट इंडिकेट्स सुइसाइडल आइडिएशंस. तो हमें सुइसाइडल प्रिकॉशंस जो पहले से था उससे ज्यादा होना चाहिए. सो आंसर इज ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सुइसाइड प्रिकॉशंस. ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और क्लासेस के बारे में जानने के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए.